करूं दर्द कम नहीं होता। गलती की मैंने जो तुम्हें समझाने आ गई। मुझे जितना समझना था मैं समझ चुकी हूँ। ये लो। अरे ये नीलो कहाँ चलेगी अमृत? वो चली गई अम्मी। क्या हुआ है? क्यों चली गई? कुछ नहीं, उसका दिमाग खराब। अमृत Will you marry me? कहीं ये वहाब के बारे में तो नहीं सोच रही? अमृत, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया? नहीं, अभी नहीं। कब आएगा? मैं तो तुमसे ट्रीट लेने का सोच रही थी। आ जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अच्छा सुनो, मुझे कुछ नए लिपस्टिक शेड्स और ब्लश ऑन चाहिए, बिल्कुल ही खत्म हो गए। चलोगी ना मेरे साथ? ठीक है, शाम को चलते हैं। अच्छा सुनो, मुझे एक कप चाय बना दो। दूध ही नहीं है, खत्म हो गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बाबा को कॉल करती हूँ, वो ले आएंगे। जितनी बातें सुनाकर लाएंगे ना, पता है मुझे। तुम बाबा से हर वक्त इतना चिड़ी क्यों रहती हो? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बाबा की नेचर थोड़ी सख्त है ना। थोड़ी नहीं, काफी सख्त है, मगर सोचते तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने, सोचते तो हमारे लिए अच्छा ही है। वैसे अमृत, बड़ी पक्की हो तुम, कभी नीलोफर को भी नहीं बताया तुमने। मैंने तो मंशा को पहले दिन ही बता दिया था। अब तो मंशा भी हर वक्त अपने कजन की बुराइयां करती रहती है। कहती है फूफो चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन किसी कीमत पर वहाब से शादी नहीं करूंगी। तुमने मंशा को क्या बताया था माया? यही कि हम दोनों बहनें, और मेरा मोबाइल फोन शायद बाहर रह गया है। श्वेत, आपने बानो खाला से क्या बात कही है? क्या कहा है? यही कि अब वो अमृत के लिए कोई रिश्ता ना दिखाए। हाँ तो लेकिन श्वेत, आपने ऐसा क्यों कहा है उनसे? अब तुम मुझसे जिरा करोगी? मैं जरा नहीं कर रही, लेकिन मैं सवाल तो पूछूंगी ना। क्या पूछोगी तुम? कितने रिश्ते आए अमृत के, सब खा पी के डकार मार के चले गए, बात तो कहीं बनी नहीं। देखिए श्वेत, ये सब तो फिर तो माँ बेटी ने बेशर्मी की इंतहा करते हुए अपनी भी करके देख ली और मुझे काट का उल्लू बना के रख दिया। तो क्या अब हमने अमृत की शादी ही नहीं करनी? अरे शौक पूरे करने दो उसे नौकरी के, 4 दिन दफ्तरों में मगजमारी करने दो, जब अकल ठिकाने आ जाएगी तो कर देगी शादी। तुम ही तो कह रही थी उसे बड़ा शौक है जॉब का।
उसे नौकरी का शौक जरूर है, लेकिन रिश्ते देखना बंद तो नहीं कर सकते ना हम। मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ स्वालिया बेगम, या मेरे माथे पे अहमक लिखा है जो रिश्ते के नाम पे मेहमान भुगताता रहूं हर महीने मुफ्त का खर्चा? मगर श्वेत, बच्चियों के रिश्ते करने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ता है। भाई मैं नहीं कर सकता, साफ कह रहा हूं तुम्हें। अब कमाएगी ना तुम्हारी बेटी, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें भी और उसे भी। फूफू की तो दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही है माया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब उन्होंने अंकल से साफ साफ कह दिया है कि अब वो किसी की नहीं सुनेंगी, सिर्फ अपनी मर्जी करेंगी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे वहाँ पर मेरी मंगनी की बात कह रही हूँ मैं। बहुत जल्द फूफू बकायदा ऐलान भी करने वाली है। अच्छा, मुबारक हो। मुझे तो खुशी से नींद ही नहीं आई रात भर। तो क्या वहाब मान गया है? कैसे नहीं मानेंगे, अच्छी खासी इज्जत हो गई उनके फूफू और अंकल के सामने। अब तो वो बिल्कुल ही चुप है। फिर तो वाकई खुशी की बात है। समझो। वहाब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज एक बार मिल ले मुझसे। प्लीज वहाब, प्लीज। मुझे पता है आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर फिर भी लेकिन तुमने ये सब कुछ किया क्यों? मेरी बेवकूफी थी। तुम इस तरह किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कैसे कोशिश कर सकती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा यकीन करें वहाब, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल और ना ही किसी और की। इसी बात की तो सजा मिल रही है मुझे। तुम्हें कौन सी सजा मिल रही? सजा तो तुमने मुझे और अमृत को दी है, हमारी जिंदगी तबाह करके। आप प्लीज मेरी बात तो सुने एक दफा। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बहन का ख्याल किया होता। कितनी ढिठाई से तुमने अमृत से मेरे बारे में इल्जामात लगा दिए। अपनी बहन का ख्याल करके ही मैं आपके पास आई हूँ वहाब। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। अब कोई नई चाल चलने आई हो? आपने जितना बुरा भला कहना है आप कह लें, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लें। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। जो कहना है जल्दी करो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है वहाब। तो फिर? ये बात मेरी वजह से खराब हुई है, इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। सब कुछ तो खत्म हो गया, अब तुमने ठीक क्या करना है? मसला सिर्फ इतना है कि अमृत को आप पर एतबार नहीं। अमृत की आदत है, वो किसी पर भरोसा नहीं करती। मैं उसके लिए किसी नहीं था। आप इस बात को छोड़ें। अमृत के दिल में आपका एतबार बहाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ये कैसा एतबार है जो किसी की सफाई पर डिपेंड करता है? आप ये गिले शिकवे सारी जिंदगी मेरी बहन से करते रहिएगा, मगर फिलहाल प्लीज मुझे मदद करने दें। एंड बिलीव मी,
ये सारी कंफ्यूजन मेरी वजह से हुई है, मैं ही इसे सॉल्व भी करूंगी। एक बानो खाला ही तो थी जो हमारी हमदर्द है। तुम्हारे बाबा ने उन्हें भी नाराज कर दिया। अम्मी आप फिक्र नहीं करें। सुनो, क्या मैं आप पर इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ कि आप हर वक्त मेरी शादी का ही सोचते रहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपका सहारा बनना है। फिर भी ये तुम्हारी नौकरी करने के दिन तो नहीं थे। अम्मी, क्या मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए की थी कि मैं घर बैठ जाऊं? मुझे इस घर के हालात ठीक करने हैं। आप प्लीज मेरी शादी का सोचना बंद कर दें अम्मी। हेलो। हेलो, मैं माया से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रही थी वो? यार उसकी बातें सुनकर तो मैं मजीद परेशान हो गया हूँ। ऐसा क्या कह दिया उसने? यार मुझसे बहुत माजरत कर रही थी। कह रही थी कि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिससे अमृत की शादी हो रही है वो मैं हूँ। अगर उसे जरा सा भी इस बात का अंदाजा होता तो वो ये सब ना करती। ये तुम क्या कह रहे हो वहाब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मैं भी तुम्हारी तरह हैरान रह गया था। इसका मतलब है कि माया ने जो कुछ भी किया है शायद हिमाकत, बेवकूफ़ी या नासमझी की वजह से किया है। ये तो बहुत अजीब बात है। यार चलो माया तो बेवकूफ़ है, लेकिन अमृत
उसकी भी सही तरह से तरबियत नहीं कर पाई। हाउ सैड। तुम तो कोई बहुत अच्छी, बहुत केयरिंग वाइफ डिजर्व करते हो अफजाल। इस जैसी औरत के साथ कहाँ फंस गए तुम? उससे बात किसकी कॉल आ रही है? अटेंड क्यों नहीं कर रहे? कोई है बेवकूफ यार। कौन? तुम उसे छोड़ो। हेलो। नीलू, मैं अमृत। क्यों फोन किया? हैप्पी बर्थडे। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। इट्स ओके। और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज भी है। वो क्या? मेरी जॉब लग गई है। ओह रियली? कंग्रेचुलेशंस यार, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। हाँ अमृत, याद आया कि मेरी थोड़ी देर पहले वहाब से बात हुई थी। वो कह रहा था कि माया। देखो नीलू, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे लिए ये दोस्ती बहुत वैल्यू करती है। बस इसीलिए आज एक बात हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि इस टॉपिक पर आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अमृत। नीलू, वो मेरा माजी था, एक भयानक माजी, जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ और काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी हूँ। बस प्लीज, मैं चाहती हूँ कि तुम भी आइंदा इस बात का ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। मुश्किल है पप्पू, अगर उन्होंने मेरा रिश्ता मामू के यहाँ कर दिया तो। तुम्हारे मामू का बेटा, वो जिसकी बीवी भाग गई थी, उसका तो एक बच्चा भी है। तो क्या हुआ, बकौल नानों के अपना है, मारेगा भी तो छाव में ही डालेगा ना।
तुम बात तो बताओ। ये जो वहाब है ना, बहुत बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ चुका है। क्या मतलब? मुझे बार बार कॉल कर रहा है और कह रहा है मुझसे दोस्ती करो वरना। क्या करूं दर्द कम